वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। पंजाब में बहुजन समाज पार्टी की जो पोजीशन है वो लगातार कंसोलिडेट हो रही है। जो बसपा के स्टेट प्रेसिडेंट हैं पंजाब, डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी और उनकी पूरी टीम जो है, उन्होंने पूरा जोर लगाया हुआ है 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होना है उसको लेकर। ज़मीन में जो पॉलिटिकल अंडरकरंट है वो कहीं ना कहीं इस वक्त बसपा को फेवर कर रहा है। तमाम दूसरे दल बसपा की तरफ देख रहे हैं, पंजाब का वोटर बसपा की तरफ देख रहा है और बसपा कहीं ना कहीं पंजाब में सबसे बड़ी धुरी बनी हुई है। अभी एक हम और बहुत बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ देख रहे हैं बसपा के फेवर में कि जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे सरदार चरणजीत चन्नी साहब, कांग्रेस के बहुत दिग्गज सीनियर लीडर हैं और पंजाब का सबसे बड़ा फिलहाल दलित चेहरा है, वो बसपा में शामिल हो सकते हैं। यानी पंजाब में बसपा की कमांड संभाल सकते हैं अलॉन्ग विद डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी। किसी वक्त भी चन्नी साहब हाथी की सवारी कर सकते हैं पंजाब में, तो बसपा के लिए बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। कई दशकों के बाद बसपा फिर से मजबूती से 2027 का चुनाव लड़ने वाली है पंजाब में। एक ऐसा दौर था जब मान्यवर काशीराम, जिनकी जन्मभूमि भी पंजाब है, उन्होंने दोआबा के होशियारपुर से लोकसभा का चुनाव जीता था। कई डेकेड्स पुरानी ये बात है। जिस तरह का बसपा का कंसोलिडेट वोट हुआ था उस दौरान दलित समाज का, लगभग पंजाब उसी स्थिति में है। तो बसपा के लिए बहुत ज़्यादा ये मैं समझता हूँ खुशी की बात है। पॉलिटिकल सिनेरियो जो है ऑल टुगेदर वो बसपा के फेवर में बन रहा है पंजाब में। तो आज बात करते हैं चरणजीत चन्नी साहब की, जो पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे, कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर हैं, दलित समाज का इस वक्त सबसे बड़ा चेहरा है पंजाब में। वो चल रहे हैं कांग्रेस से अनॉयड होने की जो प्रमुख वजह है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। जो राजा वड़िंग साहब हैं कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट, उन्होंने दलित समाज को लेके एक अभद्र टिप्पणी की थी, रंगभेदी टिप्पणी की थी, जो दलित समाज के अंदर मैं समझता हूँ वो बहुत ही नेगेटिव गई। ये वही दलित समाज है जिन्होंने हमेशा कांग्रेस के लिए वोट करा पंजाब के अंदर। और जो कांग्रेस के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष प्रेसिडेंट है राजा वड़िंग, उन्होंने जाति को लेके रंगभेदी जो टिप्पणी की है उससे दलित समाज बहुत अनॉयड है पंजाब में कांग्रेस से। और दशकों के बाद पहली बार पंजाब का जो दलित समाज है वो कंसोलिडेट होके एक मुश्त वोटिंग का विचार कर रहा है। और वो दलित समाज जो है वो 35% लगभग उनकी पॉपुलेशन है पंजाब में। यानी पंजाब में सरकार उसकी ही बनती है जिसकी तरफ ये दलित समाज जाता है। 117 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं पंजाब में, जिसके अंदर से दलित समाज लगभग 60 से 70 कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनकी बहुत बड़ी से है। स्पेशली दोआबा में और मालवा में बहुत स्ट्रॉन्ग से है दलित समाज की। वो दलित समाज आज अपनी जो पेरेंट पार्टी है बसपा की जो स्थापना की थी मान्यवर काशीराम जी ने, और उनको उनके ड्रीम को लेके जो अब बहन जी आगे बढ़ रही हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की जो फिलॉसफी सोच थी, उसको लेके दलित समाज जो है वो एकजुट होके एक मुश्त वोटिंग कर सकता है 2027 में पंजाब में बसपा के फेवर में। तो एक तो प्रमुख वजह यह है कि जो दलित समाज के ऊपर टिप्पणी करी राजा वड़िंग ने, उसको लेके चरणजीत चन्नी साहब अनॉयड चल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, चन्नी साहब ने पीछे एक स्टेटमेंट दी थी जब एससी मोर्चा की मीटिंग थी कांग्रेस की, हाई ऑफिशियल्स दिल्ली से भी आए थे उस मीटिंग के अंदर। उस मीटिंग में चन्नी साहब ने सीधा सीधा बोला था कि दलित समाज की अनदेखी हो रही है पंजाब के अंदर। यानी उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन उनका इशारा था कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लीडर ऑफ एलओपी जो हैं, वो दोनों जो है दलित समाज से नहीं आते हैं। यानी सरदार प्रताप सिंह बाजवा जो एलओपी हैं पंजाब में, और जो वड़िंग साहब हैं ये जट कम्युनिटी से यानी अपर कास्ट से आते हैं।
तो चन्नी साहब ने कहीं ना कहीं इशारों इशारों में ये जतला दिया था कांग्रेस हाईकमान को कि 2027 चुनाव से पहले उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे कांग्रेस। लेकिन चन्नी साहब ने ये जो स्टैंड लिया था उस कमेटी में और ये बाद में मीडिया के रूबरू सामने आया, उसको लेके कांग्रेस हाईकमान जो है वो चरणजीत चन्नी से अनॉयड है। स्पेशली राहुल गांधी के बहुत क्लोज थे चन्नी, और जो चन्नी साहब ने ये स्टैंड लिया इसको लेके अब दूरियां जो हैं कांग्रेस हाई कमान आला कमान की चरणजीत चन्नी से बढ़ रही हैं। ये दूसरा बिंदु था। तीसरा बिंदु है कि जो लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है पंजाब के अंदर, स्पेशली जो अर्बन और सेमी अर्बन एरिया है उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा एंटी इंकमेंसी आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट बढ़ रही है। और रूरल पंजाब के अंदर जो फार्मर्स को लेके आम आदमी पार्टी ने दावे किए थे कि एमएसपी की गारंटी हम देंगे स्टेट लेवल पे और नशे को मुक्त करेंगे, इसको लेके रूरल पंजाब में भी एंटी इंकमेंसी आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट अभी बढ़ रही है। तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो बसपा को इस वक्त फ्रंट रनर बना रही हैं पंजाब के अंदर, और पंजाब के अंदर इन्हीं कारणों से चन्नी साहब जो हैं वो कभी भी बसपा को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो 35% का वोट शेयर है एसटी समाज का वो कंसोलिडेट हो रहा है, और दलित समाज का इस वक्त सबसे प्रमुख चेहरा चन्नी साहब हैं पंजाब के अंदर। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि 117 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं पंजाब के अंदर, मालवा माझा दोआबा के अंदर, उसके अंदर फिरोजपुर, जलंधर, फरीदकोट, मोगा, हुशियारपुर, कपूरथला, तरनतारन, मानसा, SBS नगर, इसमें नवा शहर, बंगा, बलाचौर, ये सारा एरिया आता है, मुक्तसर, फजीलका, ये इस तरह के डिस्ट्रिक्ट्स लोकसभा के विधानसभा के सेगमेंट हैं जहाँ पे बसपा को इस वक्त कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्रोमणी अकाली दल से ज़्यादा इफेक्टिवनेस इस वक्त बसपा की पंजाब में हमको देखने को मिल रही है। स्पेशली पिछले मैं समझता हूँ 1.5-2 महीने से बसपा का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है पंजाब के अंदर। और जो मान्यवर काशीराम जी ने एक सपना देखा था कि बसपा की सरकार अपने बलबूते पे पंजाब में बनेगी, दशकों पहले ये जो सपना देखा था, ये ज़मीन में हमको इस वक्त पॉसिबल लग रहा है कि बसपा की जो सरकार है वो पंजाब के अंदर बन सकती है। गणित बहुत सिंपल है, 60 सीटें चाहिए विधानसभा में किसी भी पार्टी को, गठबंधन को सरकार बनाने के लिए। और मोटा मोटा इस वक्त का गणित ये है कि 15 सीटें दोआबा के अंदर, 5 सीटें माझा के अंदर, ये होगी 20, और लगभग 25 सीटें मालवा के अंदर, यानी 45 सीट्स इस वक्त जो हैं वो 45 सीट्स पे फ्रंट रनर सबसे आगे चल रही है बसपा। 60 सीटों का गणित है। ये 45 सीट्स वो हैं जहाँ पे दलित समाज की जो पॉपुलेशन जो गिनती है वो 40 से 55% के बीच है। इसके अलावा जो एडिड एडवांटेज बसपा को मिलने जा रहा है पंजाब में वो है सोशल इंजीनियरिंग का। सोशल इंजीनियरिंग भी पंजाब के अंदर बसपा अडॉप्ट करने जा रही है ज़मीनी स्तर पे। तो कम से कम आप समझिए कि 15 सीटें और ऐड ऑन के लिए तो 45 + 15 ये 60 सीटों का गणित बनता है, यानी बसपा की सरकार अपने बलबूते पे बन सकती है। केवल और केवल बसपा को एक पैन पंजाब यानी मालवा माझा दोआबा में एक इस फेस की ज़रूरत है जो समाज के SC वर्ग में, OBC में और जर्नल कैटेगरीज का जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसके अंदर एक फेस ऐसा हो जिसको लोग पसंद करते हो और जो ज़मीन से जुड़ा हुआ चेहरा हो। नो डाउट डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी इज़ डूइंग रियली वेरी गुड वर्क इन द फील्ड फॉर बसपा, लेकिन जिस तरह का चेहरा बसपा को चाहिए पंजाब के तीनों सेगमेंट में वो उनको मिलने जा रहा है चरणजीत चन्नी साहब के रूप में। चरणजीत चन्नी जो हैं वो दोआबा के अंदर उनका बहुत बड़ा कद है, बहुत बड़ा उनको एडवांटेज मिलेगा, यानी बसपा को एडवांटेज मिलेगा। उसके अलावा मालवा और माझा में भी कुछ बहुत बड़े ऐसे सेगमेंट हैं जहां पे इंडिविजुअल जो रेपुटेशन है चन्नी साहब की वो एडिड एडवांटेज कराएगी बसपा को। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमको 2027 में, क्योंकि पंजाब की राजनीति आए दिन बदल रही है, स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर और जो ड्रग्स है,
ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेके पंजाब की जनता ने बहुत फेथ दिखाया था 2022 में आम आदमी पार्टी को उनके ऊपर। नो डाउट आम आदमी पार्टी जो चीफ मिनिस्टर भगवंत मान है, उनकी पूरी टीम लगी हुई है पंजाब के अंदर। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दिल्ली छोड़ के पंजाब में डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन जिस तरह से कंट्रोल किया जाना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर और नशे के ऊपर, और जिस तरह से बड़े बड़े डेवलपमेंट के वादे किए थे आम आदमी पार्टी ने, वो पूरे होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। यानी लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो थी पंजाब में, वो आम आदमी पार्टी से बहुत ज़्यादा थी, और आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं उस पर खरी नहीं उतर रही है। कांग्रेस के अंदर इन फाइटिंग है, चीफ मिनिस्टर के 4-5 चेहरे वहाँ पे हैं, अलग अलग गुट में बटी हुई है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी, मैंने पिछले वीडियो में, तमाम वीडियो में आपको बताया कि अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज में कंसोलिडेट कर रही है, लेकिन रूरल पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कुछ खास नहीं कर रही है। और अनलेस अनटिल अगर रूरल पंजाब माफ़ कीजिए, अगर ग्रामीण इलाकों में यानी रूरल और जो सेमी रूरल एरिया है, अगर वहाँ पे बसपा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं करेगी तो उनको 2027 में कोई इसका ज़्यादा फायदा नहीं होगा। श्रोमणी अकाली दल जो है वो अभी सरदार सुखबीर सिंह बादल जो हैं, अलॉन्ग विथ मजीठिया, विक्रम सिंह मजीठिया, वो भी फील्ड के अंदर लगे हुए हैं, और श्रोमणी अकाली दल की पोजीशन भी पहले से डेफिनेटली कंसोलिडेट होगी। लॉस में इन फाइटिंग की वजह से कांग्रेस को सबसे ज़्यादा लॉस होगा। तो इस वक्त जो है पंजाब की जनता, मैंने पिछले तमाम वीडियोस में आपको बताया, सिंस आई बिलोंग टू पठानकोट पंजाब, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, पंजाब की जो राजनीति है उसको अच्छी तरह से मैं पिछले लगभग 15 से 20 साल से क्लोजली उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। इस वक्त पंजाब में मैं समझता हूँ कि कई दशकों के बाद, लगभग 30 साल के बाद, पंजाब में बसपा की तरफ पंजाब का आमजन देख रहा है, और स्पेशली जो दलित समाज एकजुट हुआ है, यानी एक मुश्त वोटिंग होगी। आप देखिए 35% जो है वो शेयर है, इस वक्त वोट शेयर है पंजाब में बसपा का। इसके बाद सोशल इंजीनियरिंग मिनिमम आप मान के चलिए 10%, 10% ही मान के चलिए, तो 45% वोट शेयर जो है वो बसपा के फेवर में जा सकता है। तो चन्नी साहब को बसपा में ज्वाइन करते ही जो बहन मायावती जी हैं उनको चीफ मिनिस्टर का चेहरा भी घोषित कर सकती हैं, और ये एक और एडिड एडवांटेज होगा पंजाब में बसपा के लिए, क्योंकि चुनाव से पहले अगर बसपा चरणजीत चन्नी को पंजाब का चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित करती है, तो इससे भी 5 से 6 सेगमेंट के अंदर, स्पेशली दोआबा के अंदर जो मैंने आपको बताया 15 सीट्स है, ये 3-4 सीटें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि चरणजीत जो चन्नी हैं उनका जो प्रभाव है वो हुशियारपुर के अंदर, जलंधर, नवांशहर, रोपड़, कपूरथला, तमाम इस तरह के डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिवीज़न के अंदर चरणजीत चन्नी साहब का बहुत ज़्यादा उनकी गुडविल है, वोटर उनको पसंद करता है, स्पेशली वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। इसका एडिड एडवांटेज बसपा को बहुत बड़े स्तर पे पंजाब में, पैन पंजाब, तीनों सेगमेंट के अंदर मिलेगा। जिस तरह से चरणजीत चन्नी ने अपनी पॉलिटिकल पारी की शुरुआत की थी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एज बेतौर इंडिपेंडेंट उन्होंने अपना विधायकी का चुनाव लड़ा और जीता। उसके बाद चरणजीत चन्नी साहब चले गए थे कांग्रेस में, और अब बहुत संभव है कि जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान के साथ चरणजीत चन्नी की दूरियां बढ़ रही हैं, और स्पेशली जो दलित समाज के ऊपर राजा वड़िंग ने टिप्पणी की थी, जिससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं अंतर मन में पीड़ा हुई चरणजीत चन्नी के, और डेफिनेटली चरणजीत चन्नी जो है वो सोच विचार इस वक्त कर रहे हैं कि ही शुड ज्वाइन बसपा विदाउट एनी फर्दर डिले। तो बसपा के लिए पंजाब में विन विन सिचुएशन बन रही है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि बहन जी के लगातार दौरे होंगे पंजाब के अंदर। आकाश आनंद और सतीश चंद्र मिश्रा की स्पेशल ड्यूटीज हमको देखने को मिल सकती हैं पंजाब में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलावा इस वक्त जो बसपा है उसके लिए बहुत बड़ा मौका बन रहा है पंजाब में। 2027 में दोनों स्टेट्स के अंदर चुनाव हैं। इसके अलावा पंजाब के साथ जुड़ा हुआ जो हिमाचल प्रदेश है उसमें भी बसपा को एडिड एडवांटेज मिलेगा, जो पंजाब का पॉलिटिकल सिनेरियो है प्रेजेंट, उसको देखते हुए। तो अंततः आखिर में मैं आपको इस एनालिसिस के ज़रिए बताना चाहूँगा कि कम से कम बसपा को 10 से 15 सीटों का एडवांटेज होगा, जो चरणजीत चन्नी की अपनी रेपुटेशन है उसको लेके। और जब बहन जी के और आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा के दौरे होंगे, दलित समाज के साथ सोशल इंजीनियरिंग का तड़का लगेगा, तो बहुत संभव है कि 2027 में मान्यवर काशीराम का जो सपना था, मान्यवर काशीराम जी साहब के नाम से फेमस थे पंजाब में,
स्पेशली जो मैंने आपको बेल्ट बताई, हुशियारपुर, कपूरथला, जलंधर, रोपड़, नवांशहर, इन सेगमेंट्स के अंदर साहब के नाम से मशहूर थे। और ये साहिब जो है, साहिब का सपना मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 2027 में डेफिनेटली पंजाब के अंदर जो है वो पूरा हो सकता है। हाईलाइट जो है, अंडरलाइन करने वाला पॉइंट है कि बसपा को, स्पेशली बहन मायावती, आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा को अपनी प्रेजेंस जो है वो उत्तर प्रदेश के अलावा दिखानी पड़ेगी पंजाब में। और चरणजीत चन्नी साहब जैसे जो चेहरे हैं, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से बसपा का कंसोलिडेशन हो रहा है ज़मीनी स्तर पे, और भी चेहरे ज्वाइन कर सकते हैं बसपा को पंजाब में। आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से, इवन दूसरे अकाली दल से भी कुछ चेहरे हमको जो सीनियर हैं, दिग्गज हैं, वो भी बसपा यानी हाथी की सवारी कर सकते हैं 2027 चुनाव से पहले। और बसपा के लिए इससे बड़ा मौका, यानी नो और नेवर का जो एक सिनेरियो बन रहा है, ये मिक्सर बन रहा है, पॉलिटिकल ब्रांडिंग स्ट्रेटजी, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी आती है, ब्रांडिंग आती है, ये तमाम चीज़ें एंड ओवरऑल जो ज़मीन का अंडर करंट है, ये सारी की सारी चीज़ें इस वक्त बसपा के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही हैं पंजाब के अंदर। तो आज के अंत में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।